नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई मल्टी कैप फंड की, जो कि एसबीआई की तरफ से आने वाला एक म्यूचुअल फंड है। मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। और मैं अगर स्पेशली बात करूं कि मल्टी कैप कैटेगरी जो होती है वो किस लिए होती है, अगर आपको एक साथ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो भैया मल्टी कैप फंड्स जो होते हैं वो काम आते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग फंड्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने आप पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, सेफ चलना है। मल्टी कैप कैटेगरी इसी चीज के लिए बनी होती है। तो इस फंड का आज कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। पिछले 6 महीने में ये कितना गिरा है, कितना नहीं गिरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोस है और कॉन्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कैसा पिछले 2 साल के अंदर परफॉर्मेंस है उसकी बात करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको मिलने वाली है। इसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलती है पूरे यूट्यूब पर। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। और अगर कोई भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, क्रिएशन में, रिव्यू में, किसी तरीके का कुछ चाहिए, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी डिटेल लिखी है, जाकर जो भी सर्विसेज हैं मैंने वहां पे लिखी हुई है, आप जाके चेक कर लीजिएगा और वहां से आप कांटेक्ट भी हमसे कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये करीबन 2-2.5 साल पुराना फंड है, बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है। पहली बात, 2-2.5 साल के अंदर ही मजे की बात पता है क्या है, इसके अंदर 18,770 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आज, बहुत ज्यादा हाई एयूएम इस फंड के अंदर। और एसबीआई के जो फंड्स होते हैं ना, वो बहुत कम ऐसे फंड्स होते हैं जो कि इतने कम टाइम में इतना ज्यादा एयूएम अचीव कर ले। आजकल जो फंड आ रहे हैं उनके अंदर तो एयूएम आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। लोग ना, आप ये समझ लीजिए, अप्लाई करके राजी नहीं है। तो इसका करंट एनएवी जो चल रहा है अभी के समय में, 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, 15 रुपए 45 पैसे पे आ चुका है। जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 15.77% के कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है। एवरेज है, ये सीएजीआर है। कब लॉन्च हुआ था तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। इसको करीबन करीबन 2-2.5 साल हो गए लॉन्च हुए हुए। मार्च 2022 में लॉन्च हुआ था। तो 2022 से 23, 24 और 25, इस मार्च के अंदर, अगले महीने पूरे 3 साल हो जाएंगे इसको। लेकिन अभी 3 साल नहीं हुए। तो अगर आप मुझसे पूछे कि भाई इसके जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो कैसे हैं, 6 महीने में क्या हाल रहा है, तो देखिए मैं आपको 6 महीने में बता देता हूँ। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो इसके रिटर्न्स है वो है 22.12%। पिछले 2 साल का सीजीआर 22% है। तो भाई 6 महीने के अंदर इसके अंदर जो गिरावट आई है वो देखो, 6 महीने में ऐसी कोई इक्विटी के अंदर ऐसा कोई फंड नहीं है जो कि पिछले 6 महीने में गिरा ना हो, क्योंकि सारे के सारे जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो सारे गिरे हैं। इसलिए भैया सारे के सारे हमारे फंड्स भी गिरे हैं। 6 महीने में गिरा है ये 8.15% माइनस गिरावट तो ही हुई है। 3 महीने अगर आप बात करें मुझसे, तो देखिए 3 महीने में जो गिरावट हुई है दोस्तों, वो भी तकरीबन तकरीबन आप मान लीजिए इतना ही, 7.5% के आसपास, 7.5%। और 1 महीने में करीबन गिरा है 4.5%। तो गिरावट जो है स्मॉल कैप से, मिड कैप से और लार्ज कैप से काफी कम है। लार्ज कैप भी हमारा 13-14% गिर चुका है, 13% के आसपास गिर चुका है। लेकिन मल्टी कैप कैटेगरी है, डाइवर्सिफिकेशन रहता है, तो इसलिए ये औरों के मुकाबले कम गिरती है। और ये तो यार वैसे भी ना मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है और एसबीआई का है, तो बहुत अच्छे से इसका जो फंड मैनेजर है इसको हैंडल कर रहा है। आगे चलते हैं। 4 स्टार की इसको रैंकिंग दी हुई है। इंडिपेंडेंट वेबसाइट जो है उन्होंने इसको रैंकिंग दी है। क्रिसिल ने अभी रैंकिंग नहीं दी है, वैल्यू रिसर्च वालों ने कोई रैंकिंग नहीं दी है, और आपका जो मनी कंट्रोल है उन्होंने भी अभी कोई भी रैंकिंग नहीं दी है। जो रैंकिंग है इसकी इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स के द्वारा दी हुई है। आगे बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। थोड़ा सा बेंचमार्क समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका पोर्टफोलियो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, ये एक इंडेक्स फंड नहीं है, ये एक आपका नॉर्मल एक्टिव फंड है। तो इसके अंदर कहानी क्या है कि जो दूसरे हमारे मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं उनके अंदर जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप टीआरआई, ये है। लेकिन इसका क्या है, निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25, ये है। मतलब 50% लार्ज कैप, 50% मिड कैप और 50% स्मॉल कैप, इस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन है। तो 50% लार्ज कैप में दे दिया जिससे कि रिटर्न थोड़े कम मिले लेकिन सुरक्षा मिले, और 25% स्मॉल कैप और मिड कैप कर दिया जिससे कि वहां से रिटर्न्स मिलते रहे और सुरक्षा तो लार्ज कैप दे ही रहा है। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है जिससे कि अच्छे से ये पूरा का पूरा फंड मैनेज होता है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो की, वो थोड़े से भैया हाई है, 0.87% के मैसिव एक्सपेंस रेशियो है इसके अंदर, काफी ज्यादा। आगे बात करेंगे 1% इसका एग्जिट लोड है, 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1 साल के बाद 0% है,
और अगर इन बिटवीन 1 साल से पहले भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो 10% तक आप टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% आप 1 साल से पहले भी निकाल सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब एक्सिट लोड नहीं लगेगा 10% पे। आगे 18,770 करोड़ का मैंने आपको बता ही दिया मैसिव इसके अंदर AUM है, टोटल SIPO लमसम वगैरह लगा के, और 5,000 रुपए का इसके अंदर मिनिमम होता है आपका लमसम, और 500 रुपए से शुरू होती है SIP। अभी पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है ये चल रहा है। अब आगे बात करूं अगर मैं पोर्टफोलियो के बारे में आपको बताऊं तो देखिए अभी के कंडीशन में इसके अंदर जो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन आप मान लीजिए जाइंट कंपनी जो बड़ी वाली 28% उसके अंदर है, लार्ज कैप में 16.5% है, मिड कैप में करीबन 37% है, और स्मॉल कैप में 18%। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन है भी। मतलब वो 50-25-25 वाला रेशियो तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडेक्स फंड तो है नहीं, तो इसलिए जो फंड मैनेजर है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो फिर भी मैनेजमेंट जो काफी अच्छी की हुई है। अगर आप टोटल देखेंगे ना तो ऐसा है कि करीबन करीबन आप मतलब 54% स्मॉल मिड कैप में है, 46% लार्ज कैप के अंदर है, ऐसा है 4% का गैप। तो ये इसका पूरा पोर्टफोलियो है। टोटल 49 से 50 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर। तो 500 कंपनीज में से 49 जो स्टॉक्स है वो इन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं जो इसके फंड मैनेजर है। और अगर आप पूछे कितने इसके अंदर सेक्टर्स हैं, टोटल 8 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। ये पूरा है। बाकी इसका शार्पे रेशियो क्या है और क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि भैया लोग जानना भी नहीं चाहते। लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं भैया कितना रिटर्न दिया था, कैसा दे रहा है, कैसा चल रहा है, बस इसके बारे में बात करना चाहते हैं। और आज के टाइम में बात जानना चाहते हैं कि भैया रिकवरी वगैरह कब तक आएगी, क्या होगा। देखिए रिकवरी वगैरह की बात करें, अब प्रोस और कॉन्स की बात कर दो। देखिए कॉन्स इसके अंदर सिर्फ एक ही है, इसका एक्सपेंसिव रेशियो, और बाकी जो भी है इसके सारे प्रोज हैं, किसी तरीके की कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात करें रिकवरी वगैरह की, रिकवरी तभी आएगी जब 500 की 500 कंपनियां बढ़ना स्टार्ट होंगी। 500 कंपनियां कब बढ़ेंगी, जब मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट करेगी। भले ही वो 15 दिन में करे, 1 महीना में करे, 2 महीना में करे, ये तो अभी तक किसी को भी नहीं पता है। जैसे ही रिकवरी करेगी वैसे ही मार्केट जो है आगे की तरफ भागेगी, और सारी की सारी कंपनियां भागेंगी तो भैया फंड भी रॉकेट की तरफ भागे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं हम। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, अगर म्यूचुअल फंड वगैरह से आप सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, तो अप स्टॉक्स वाले हैं उनका एक दूसरा प्लेटफॉर्म है अपलर्न। उसके अंदर आपको सारे के सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। मैंने लिंक दिया हुआ है इसका अपलर्न का, उसमें सब्सक्रिप्शन है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना की। आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। और अगर डीमेट अकाउंट वगैरह चाहिए तो उसका भी लिंक दिया हुआ है मैंने स्टॉक का, जाके ओपन कर सकते हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं करा है तो कर दो।